आज देखते हैं एक्सपी फ्रेमवर्क क्या है। ये एक अजाइल मेथोडोलॉजी है जो फोकस करती है आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी कोडिंग कैसे बेहतर बन सकती है। एक्सपी का पूरा पूरा गोल है, इसका नाम खुद है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो सारा का सारा फोकस, द एक्सट्रीम फोकस इज ऑन इंप्रूविंग द कोडिंग कैपेबिलिटीज, द प्रोग्रामिंग, द वेज वी आर वर्किंग। प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, ये इसका फोकस है। इस फ्रेमवर्क पे केन बैक ने ये फ्रेमवर्क बनाया, एक्सपी फ्रेमवर्क। इसको अब इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है क्या, उसके वैल्यूज क्या हैं, उसके टीम्स कैसे काम करते हैं, फिर एक्सपी कोर में कैसे काम होता है, उसके बाद एक्सपी स्क्रम की तरह कैसे है, स्क्रम से कैसे डिफरेंट है, राइट। दो दो मेथोडोलॉजीज क्यों चाहिए, स्क्रम क्यों चाहिए, एक्सपी क्यों चाहिए, डिफरेंसेस क्या है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। आखिर में आपको मैं एक दे रहा हूं माइंड मैप टू काइंड ऑफ समराइज द एंटायर एक्सपी फ्रेमवर्क इन जस्ट सिंगल स्लाइड। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सपी फ्रेमवर्क क्या है। जैसे कि मैंने बताया, एक्सपी फ्रेमवर्क एक मेथोडोलॉजी है, एक अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल माइंडसेट हमें बहुत जरूरी है। एक्सपी के वैल्यूज में भी आज हम देखेंगे, एक्सपी के प्रैक्टिस में भी देखेंगे कि कौन से अजाइल प्रिंसिपल्स रेफर हो रहे हैं यहाँ पे, कौन से अजाइल वैल्यूज रेफर हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये हम देखेंगे अजाइल से क्या बोरो कर रहा है एक्सपी, और ये अजाइल मेथोडोलॉजी है तो इसमें खूबियां क्या है, इसके डेडिकेटेड प्रैक्टिसेस क्या है, राइट। इस फ्रेमवर्क में कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ये हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बनाया कि एक्सपी का एक्सट्रीम फोकस क्या है, प्रोग्रामिंग। भाई कोड सही से लिखना है, कोड ऐसे लिखो, बहुत कॉम्प्लेक्स है तो छोटे छोटे पार्ट में लिखो कि आगे चल के इजीली कहीं और पे उसको हम इस्तेमाल कर पाए। ऐसे नहीं कि हम कोड को कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं, हम सेम कोड रीयूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसके छोटे छोटे यूनिट्स रखेंगे जो बाद में दूसरे के साथ हम इंटीग्रेट कर पाए आसानी से। ये है फोकस एक्सपी का कि द गोल इज टू राइट बेटर कोडिंग, बेटर प्रोग्रामिंग और राइट बेटर कोड। ये है गोल एक्सपी का। चलिए अब एक्सपी की टीम्स के बारे में जानेंगे। एक्सपी टीम्स आर कोलोकेटेड, यस। उसमें एक वैल्यू है हमारा अजाइल प्रिंसिपल का कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज डन बेस्ट व्हेन पीपल आर फेस टू फेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये हम स्क्रम में भी देखते हैं, इसी तरह से एक्सपी में भी टीम्स कोलोकेटेड होने चाहिए। उसका मतलब क्या है, आसपास में बैठे रहना चाहिए टीममेट्स को। सारे के सारे जो डेवलपर्स हैं उनको आसपास में बैठना है, जो टीम का कोच है, जो ट्रैकर है, जो इस सबको एक साथ बैठे रहना है ताकि हम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से बनाएं। ठीक है, सो द एक्सपी टीम्स आर कोलोकेटेड। नेक्स्ट, एक्सपी टीम्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज। फिर स्क्रम की तरह इसमें भी इंफॉर्मेशन रेडियस होंगे, रेडिएटर्स होंगे, तो जो भी स्टोरीज बनाएंगे हम वो स्टोरीज रहेंगे, देखेंगे लोग काम देखेंगे, क्या काम है उठा के करना शुरू करेंगे। कोई जपेगा नहीं, चलो भाई मेरे को बॉस काम देगा तो मैं काम करूंगा, ऐसे कोई नहीं करेगा, राइट। और इधर कोई बॉस जैसी चीज नहीं, एक कोच होता है हु हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग एक्सपी और राउटिंग एक्सपी। तो आपको देखो ये मुझे काम ये करना है, मेरा ये करंट काम हो गया, नेक्स्ट काम उठा लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया दूसरे वीडियोस में, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कोलैबोरेशन आर दी वन ऑफ दी की गोल्स ऑफ अजाइल। देन एक्सपी टीम्स वर्क इन एनर्जाइज एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, क्या सब मस्त एनर्जी ड्रिंक पे रहे? नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग वहां पे एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक ऐसा वे जिसमें पीपल आर नॉट बर्नड आउट, राइट। लोग कहते हैं कि भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम तो बोलते हो कि 40 आवर का वर्क वीक है पर हम तो 60 आवर काम करते हैं। हाँ ये गलत है, ये सस्टेनेबल वे नहीं है। एक आध बार स्पाइक हुआ, कभी कभी हमने 60 आवर्स दे दिए, 5 या 6 महीने में एक बार, एक वीक में चलेगा। बट एवरी वीक अगर हम ऐसे काम करेंगे तो बर्न आउट हो जाती है टीम, और आप देखते हुए कि लोग कंपनी छोड़ के भी चले जाते हैं। तो एनर्जी कब रहेगी, टीम एनर्जीज कब रहेगी, जब सस्टेनेबल वे में काम हो रहा है कि जितना काम है, चलो भाई 40 आवर्स के वजह से एक वीक में 40 आवर्स का काम हम लेके कर रहे हैं, ये बहुत ही ईजी है। ये रिसर्च बेस्ड है कि 40 आवर्स इज द बेस्ट वर्क वीक आवर्स, राइट। 55 इज अ स्ट्रेच, लोग 55 आवर्स भी काम कर लेते हैं, बट अगेन इट इज अ स्ट्रेच, लोग बर्न आउट हो जाते हैं। एक्सपी डजंट रिकमेंड दैट, ओके। बाद में एक्सपी टीम्स नीड टू बी वेरी कोहेसिव। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस, के एक्सपी टीम्स बहुत ही कोहेसिव होने, भाई चल गले में हाथ डाल काम कर, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि अपने टीममेट्स के साथ इतना अच्छा रैपो बनाओ क्योंकि आप दोनों बैठ के एक साथ एक पीस को घूरने वाले हो कोड के। आप करोगे इसमें
पेयर प्रोग्रामिंग। दो बंदे ये एक पीस ऑफ कोड 4 अंक रख के देंगे और देंगे भाई ये इधर ठीक कर, ये इधर ठीक कर। विद इन सेकंड्स आपको फीडबैक मिल रहा है पेयर प्रोग्रामिंग में, जो कोई और मेथोडोलॉजी में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप दोनों के साथ कैसा बॉन्डिंग होना चाहिए, आप और आपकी कॉलीग, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। तो बहुत ही कोहेशन होना चाहिए, चलो ए भाई कैसे, अच्छा अभी कोड देखते हैं, राइट, ऐसे रहना चाहिए बॉन्डिंग। अगर आप दोनों के बीच में तकरार हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तेरा काम तू देख, मेरा काम मैं देखूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो एक्सपी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आप कितने भी अजाइल वैल्यूज डालो, अगर आप और आपके टीममेट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी, कोई फ्रेमवर्क, कुछ काम नहीं करने वाला, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मैंने मेरे 17 साल एक्सपीरियंस में देखा भी है, राइट। तो एक्सपी टीम्स नीड टू हैव अ वेरी गुड कोहेसिव बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक्सपी टीम्स नीड टू कम्युनिकेट वेल। इसमें मैं अब डिटेल में आपको एक वैल्यू दिखाऊं, कम्युनिकेशन, उसमें कब कब कम्युनिकेट करना है, किन किन चीजों पे कम्युनिकेट करना है। बट ऑन द होल इट सेज दैट एक्सपी टीम्स में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एक्सपी टीम नीड टू प्लान बेटर। एक्सपी में हम क्या करते हैं, हम पुराने अजय वाटरफॉल तरीके में प्लान नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये क्वार्टरली थीम उठाते हैं, ये गोल होता है, उसको लेके टीम प्लान करती है और वीकली आउटपुट देती है, राइट। हर वीक का जो भी आउटपुट है वो पहले से ही प्लान होता है और उस आउटपुट के फोकस पे काम करके हम आउटपुट देते हैं। तो एक्सपी टीम्स प्लान वेरी फास्ट, वेरी क्लोजर, दे प्लान बेटर, और वीकली रिलीज होता है और एक क्वार्टरली साइकिल का एक प्लान होता है, राइट। तो एक थीम होती है जिसको हम डिलीवर करते हैं एज अ गोल। एक्सपी में एक ब्यूटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक। हम देखेंगे अभी आगे चल के कि जो फीडबैक की वैल्यू है उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। हम कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी होता है एक्सपी में। इसमें सिस्टम्स भी यूज करते हैं हम कोर्स करेक्शन के लिए, जैसे कि CI/CD पाइपलाइन है, या फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यूनिट टेस्टिंग है, ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस है। बहुत सारी नॉन पीपल इन्वॉल्विंग थिंग्स आर देयर, जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट सिस्टम है हमारे पास, ये बैकएंड से हो जाता है सब वैलिडेशन। ये भी होता है एक्सपी में, राइट। इसमें क्या होता है, ज्यादा फीडबैक मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट। ये कॉन्सेप्ट है ग्रिड में, जिसमें ये बोलते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। तो सही फीडबैक मिलना चाहिए। एक्सपी में हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि कोड में प्रॉब्लम कहाँ पे, इन इनसिक्योरिटीज देखो, वल्नरेबिलिटीज चेक करो, ये सब हमें अच्छा फीडबैक मिलता है, राइट। आगे बढ़े देखते हैं। हाँ, एक्सपी टीम क्या बोलता है, लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इज नीडेड। अगर मैं बोल रहा हूँ जी, दो बंदों को बिठा के एक पीस ऑफ कोड दिखाना, पीपल हैव ईगोस, पीपल हैव एटीट्यूड इश्यूज, पीपल हैव हेड वेट, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो बहुत मुश्किल है, अगर मिलके काम कर ले तो बहुत मस्त हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, भाईचारा बहुत जरूरी है। यू हैव टू वर्क कोलैबोरेटली विथ योर टीममेट्स। ये हो गया एचपी का टीम के साथ काम करने का तरीका। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एचपी को सक्सेसफुल बनाता है, पेयर प्रोग्रामिंग। दो लोग बैठ के एक पीस ऑफ कोड देखें, मैंने इसको ऑलरेडी बोल दिया था, राइट। सो एक्सपी टीम्स आर कोलोकेटेड, सब अगल बगल में बैठ के काम करेंगे, ताकि सबको पता चले हम किस पे काम करें। किसी को फीडबैक चाहिए, बस चेयर घुमाया, फीडबैक लिया, वापस काम किया। या फिर वो बात कर रहा है कि अच्छा वो एक कोड पीस मैंने सिंक नहीं किया था, हाँ, अच्छा इसने वो पर्टिकुलर कोड सिंक नहीं किया था, मतलब मैंने सुना तुमने सिंक नहीं किया, बोला हाँ हाँ करने वाला हूँ। तो ये भी बेनिफिट्स होते हैं इसके ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के। या फिर वो बोलेगी, कस्टमर बोल रहा है कि ये रिक्वायरमेंट में ड्रॉप डाउन चाहिए, उधर दूसरी जगह पे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो दूसरी जगह का काम शायद आप कर रहे हो, तो अब ऑलरेडी सुन के वापस से दूसरी जगह पे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन पे काम करना शुरू कर दो, राइट। तो एक्सपी टीम्स के कोलोकेशन का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो रूबरू लोग सामने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और एक ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन होता है, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्सपी हैज गॉट 5 वैल्यूज। सो व्हाट आर द 5 वैल्यूज व्हिच एक्सपी हैज, दे देखते हैं। सिंप्लिसिटी। तो फर्स्ट वैल्यू एक्सपी की ये हो गई सिंप्लिसिटी। दिस फोकस ऑन कोड को हम कैसे सिंपल रखेंगे। आप कितने डाउन टू अर्थ हो, आप कितने सिंपल हो, वो अलग बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कोड, जो आप सॉफ्टवेयर बना के देने वाले हो आपके कस्टमर को, या फिर खुद का एक प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उस कोड को हम सिंपल कैसे रख सकते हैं, ताकि कल ज्यादा से ज्यादा चीज हो गए, ऐड हो गई, कोड कॉम्प्लेक्स होता होता जाए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है इसका।
तो सिंप्लिसिटी में क्या है कि मेक कॉम्प्लेक्स कोड इन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कोड। अगर आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है, ये एक चीज बहुत सारी, एक कोड पीस ऑफ कोड बहुत सारी चीजें कर रहा है, आप उसको स्मॉलर पीसेस में बना के यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स, उसको ब्रेक डाउन कीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसको हम भी उठा के यूज कर सकते हैं। सेम कोड को हमें बार बार रीयूज नहीं करना है, तो डेवलपर की टीम में बस कॉपी पेस्ट किया, वहां पे डाल दिया, बार बार यूज करना चाहिए, बट वैसे नहीं करना है। कोड को हम स्मॉलर पीस में बना के रहेंगे, फिर इसको हम दूसरी जगह पे यूज करेंगे। उसके बाद रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग ऑफ द कोड्स लाइक द इंडस्ट्री लेवल सिंटैक्सेस क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या है, और सोनार रिपोर्ट्स रन होता है, कोड को अच्छी तरह से रीफैक्टर करना है। ये भी एक फोकस है सिंप्लिसिटी वैल्यू का एक्सपी में। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो भी वीकली साइकिल है उसमें डेडिकेटेडली कुछ टाइम ब्लॉक कर दो, 3 घंटे हर डेवलपर के लिए, कि आप इसको रीफैक्टरिंग के लिए ही यूज करोगे। राइट, दिस इज लाइक स्लैक टाइम। स्लैक टाइम एक्सपी में और एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 1 क्वार्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखते हैं कुछ सिंपल सा काम करने के लिए, राइट, ताकि हम बहुत बर्न आउट ना हो जाए, तो स्लैक टाइम में हम रिफैक्टरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस टेक्निकल डेट, जो भी टेक्निकल डेट अक्यूमुलेट हो रहा है हर वीक ऑन वीक, रिलीज ऑन रिलीज, इसको तभी का तभी एड्रेस करने में बहुत बहुत अच्छा है। ये हमारे एक कंपनी थी जहां पे मैं काम कर रहा था, तो ये टेक डेट एड्रेस करने के लिए वी वर गिवन लाइक 15% of the sprint capacity. Over the next 5 to 6 months, we had to bring down the thresholds. और ऑटोमेटेड बिल्ड्स बनाने थे। अगर थ्रेशोल्ड, अगर बिल्ड फेल हो रही है तो यू कैंट गो, तो थ्रेशोल्ड हर बार बढ़ाया जाता बढ़ाया जाता बढ़ाया जाता, कि एवरी टाइम यू वांट टू इंप्रूव, यू वांट टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज, रिड्यूस द रिस्क, रिड्यूस द इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, हर बार हम उसको बढ़ाते, तो टेक्निकल डेट हम बेहतर कम करते जा रहे थे। राइट, फिर डोंट बिल्ड अंटिल इट इज नीडेड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सिंप्लिसिटी क्या है, तो एक अजाइल प्रिंसिपल ये भी है कि हम सिंप्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वर्क नॉट डन, ये एक अजाइल प्रिंसिपल है। तो इसमें ये बोलते हैं कि जब तक जरूरी नहीं है कोई चीज, उसको हम बिल्ड नहीं करेंगे। बस फालतू में गोल्ड प्लेटिंग नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा फीचर्स डाल के नहीं देना है कस्टमर को, ये दूसरी जगह भी हमने पढ़ा था, राइट। वी विल बिल्ड ओनली व्हाट इज नीडेड। ठीक है, ये हो गए सारे पॉइंट्स ऑन व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लिसिटी एज अ वैल्यू इन एक्सपी। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट 2 वैल्यूज थोड़े कॉमन है। दिस इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब व्हेन पीपल आर वर्किंग, व्हेन दे कम विद देयर ओपिनियंस, व्हेन द वे दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन। लोगों को काम करने में अच्छा फील होना चाहिए। यू कैन नॉट स्नब देम, यू कैन नॉट पुट डीरेगुलेटरी रिमार्क्स ऑन देम, राइट। ये सब नहीं कर सकते हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे तभी जाके कोलैबोरेशन बढ़ेगा। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज इन एक्सपी। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बेहतर हूं तुम बकवास हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, राइट। यू हैव टू रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। इफ यू वांट टू गिव फीडबैक, देयर इज अ वे टू गिव फीडबैक, सेइंग दैट अच्छा आप ऐसे कर रहे हो तो मुझे लगता है व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, राइट। वो उतना काम नहीं करेगा, मैं कर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर दीजिए। ऐसे मतलब कि ए क्या आप फालतू बात कर रहे हो, तुम ऐसे काम नहीं होता, एकदम बकवास कोड लिखा है, ऐसे बोलेगे तो हो गया, रेस्पेक्ट गया भाड़ में, कोलैबोरेशन गया भाड़ में, खत्म। ऐसे ऐसे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हो गया करेज। नेक्स्ट वैल्यू इज करेज। करेज इज यू स्टैंड अप एंड यू टेल दैट वी कैन टेक ऑन दिस पर्टिकुलर चैलेंज ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बड़ा प्रोजेक्ट हम डॉन्टिंग टास्क पास एज अ टीम, यू स्टैंड अप एंड टेल कि भाई आप बोल रहे हो 60 घंटा काम करो, हमारे पास सिर्फ 40 घंटे वीक में, कैसे करेंगे ये? आप ज्यादा बंदे ला के दो ना, वरना फिर हम इतना काम दो कि 40 घंटे में हम इतना काम करें। डोंट ट्राई टू बर्न अस आउट। ये होता है करेज, टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। ये वैल्यू बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि डेवलपर्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई तो एक सीनियर बंदे होंगे तो बहुत ही टफ रहेंगे, उनके सामने खुल के बात नहीं करते, दे कीप बर्निंग देमसेल्फ आउट। नो, यू हैव टू स्पीक आउट, you have to come back and say no, we are not going to do this because it's not realistic, it is not sustainable, right. Again, there's one more value called in agile principle, there's one principle that's like both sponsors and the developers and the team members and the customers should work together to a sustainable way of development, right. What is feasible, इसको हमें जानना है। ओके, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एक्सपी का कम्युनिकेशन। अच्छा, वो पहले दो वैल्यू रेस्पेक्ट और करेज इज आल्सो अवेलेबल इन स्क्रम। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रम में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, तो हम वो भी देखेंगे। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन मतलब दो लोग बात करना जरूरी है। अब कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किस चीजों में कम्युनिकेट करना है, क्यों कम्युनिकेट करना है, ये हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा था, जब लोगों को आसपास बिठा दोगे कोलैबोरेटिव टीम में, तो फास्टर कम्युनिकेशन है, फास्टर फीडबैक
होता है, जल्द से जल्द फटाफट काम होता है। अभी हम लोग लॉकडाउन में थे तो सब लोग घर से काम कर रहे थे, फिर वर्चुअल मशीन आ गए, जूम रिकॉर्डिंग आ गए, लॉकडाउन में वापस लोगों को वापस ऑफिस बुलाया जा रहा है, एटलीस्ट 3 दिन तो ऑफिस और बोल रहे हैं 5 दिन में, राइट, क्योंकि दे वांट टीम टू सिट कोलोकेटेड एंड दे वांट टू वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें फास्टर क्लैरिफिकेशन होता है, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं क्योंकि लोग अवेलेबल हैं, तो कोलोकेटेड टीम्स बहुत बहुत जरूरी हैं, तो कम्युनिकेशन इंक्रीजेस विद कोलोकेटेड टीम, दैट इज वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन से मतलब कि आप अगल बगल में बैठे हो, आप दो कौन क्या बात कर रहा है, कोई चीज आपकी जरूरी है तो आपके कान में पड़ के आपको ट्रिगर होता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसे करना है, मुझे पता चले तो डिस्कस कर रहे हैं, राइट, अच्छा प्रोजेक्ट गो लाइव नहीं हो रहा है, चलो मैं छुट्टी को अप्लाई कर देता हूँ, राइट, यू गेट टू नो, ऐसे कुछ है तो आप like, अरे यार प्रोजेक्ट को एक वीक कम हो गया, अब तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, सो यू गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स। देन इंफॉर्मेशन रेडियस, कम्युनिकेशन में क्या है, तो एक और वैल्यू था अजाइल में, ये इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। इंफॉर्मेशन रेडियस के सामने, बोर्ड्स के सामने खड़ जाइए, बात कीजिए, इंटरेक्शंस कीजिए, या फिर जीरा बोर्ड्स इन द ऑनलाइन ओपन कीजिए, इस पे डिस्कशंस कीजिए। अजाइल आल्सो प्रमोट्स मोर कम्युनिकेशन विद इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स, आई मीन एक्सपी प्रमोट्स मोर कम्युनिकेशन विद इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स। उसके बाद देखते हैं पेयर प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने बोला दो लोग बैठे हैं, एक पीस ऑफ कोड देख रहे हैं, फास्टर फीडबैक मिल रहा है, तुम ये से नहीं करो, वो से नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो, फास्टर डिबगिंग है, तो दो दिमाग जा रहे हैं एक चीज पे, तो पेयर प्रोग्रामिंग में भी ज्यादा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, अवॉइड इंटरप्शन, तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो कभी कभी ज्यादा कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट यू हैव टू अवॉइड इंटरप्शन, आपको बोलना है टीम को कि ठीक है लेट्स नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी एल्स, किसी को जाके हम तंग नहीं करना है। ये हो गए वैल्यूज ऑन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स यू नोटिस। नेक्स्ट आता है फीडबैक। एक्सपी इज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वी गेट फास्टर फीडबैक इन मेनी मेनी डिफरेंट वेज। चलो देखते हैं ये कौन से वेज है जिसमें हमें फास्टर फीडबैक मिल रहा है। फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन इन एक्सपी, व्हाट इज दैट? पेयर प्रोग्रामिंग कितना जल्दी मिल सकता है, कैन यू गेसेस? फीडबैक कितना जल्दी मिल सकता है हमें पेयर प्रोग्रामिंग में? विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में आपको फीडबैक मिला, अरे नहीं 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 वो उधर मत डालो, इसको ऐसे करो, ये लाइन नीचे डालो, वो लाइन ऊपर डालो, इसको थोड़ा ऊपर डालो, वो क्लास को नीचे करो, ऐसे ऐसे मत करो, ठीक से डिबग करना है, उसको एपीआई को कॉल करना है, ये करो। तो ये सब फास्ट फास्ट फास्ट, एक दो बंदे बैठे हैं फटाफट बात काम कर रहे हैं, जल्दी फीडबैक मिल रहा है, राइट। तो अक्सर वॉर रूम्स भी खोल देते हैं जब P0 डिफेक्ट है, तो लोग बैठ के एक ही पीस ऑफ कोड देख रहे हैं, तो फास्टर फीडबैक मिल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ विल इट वर्क, ठीक है। ओके, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग का फीडबैक मिनटों में मिल जाता है, आपने कोड लिख लिया, आपको फीडबैक करना चाहिए तो ठीक से मेरा कोड ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बिल्ड रन करते हो, मिनटों में आपको फीडबैक मिल रहा है यूनिट टेस्टिंग का। फिर उसके बाद कस्टमर कोलैबोरेशन, आप यूएटी भी डाल रहे हो, कस्टमर घंटों में आपसे आके फीडबैक देके बोल रहा है भाई तूने तो बनाया ठीक है, या फिर तुझे बनाया बकवास है, ठीक से काम करके दे, तो रिक्वायरमेंट सुनता नहीं, क्या मैंने ये बोला तो नहीं ये बना दिया, ये सब डिस्कशंस होने वाले हैं, ये सब मैं गो थ्रू करता हूँ करियर में, ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंड अप मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग्स में हर दिन में आपको फीडबैक मिल रहा है, अच्छा कल तुमने ये बोला था कर दो, ये आज नहीं कर पाया आपने, कल नहीं किया, आज फिर बाकी है, तो डिले हो रहा है, स्प्रिंट शायद स्लिप हो जाए, कुछ स्प्रिंट का स्लिपेज हो जाए, हम वेलोसिटी ना मीट कर पाए, ऐसे डिस्कशन होते हैं हमारे साथ। वैसे डेली स्टैंड अप मीटिंग में बोलोगे अच्छा 5 दिन में डिलीवर करना है, एवरीडे चेक हो रहा है डेली स्टैंड अप मीटिंग में, राइट। देन एक्सेप्टेंस टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट इज लाइक द अगेन कस्टमर आप लोग आके एक दो दिन में वो सारा का सारा यूएटी साइन ऑफ दे देगा आपको। Demos are done once a week, or every week there's a demo, you do a demo and then customer comes and says yes it's working fine, ठीक है। So you do a demo and then customer comes and says yes it's working fine, within a week you get the feedback on the weekly cycles के yeah, the whatever we have built is working fine। नेक्स्ट देखेंगे रिलीजेस, रिलीजेस कुड बी मंथली रिलीजेस, क्वार्टर रिलीजेस, आपको फीडबैक मिल रहा है, तो देखिए एक्सपी में कितना फास्ट हमें फीडबैक मिल रहा है, कितना फास्ट हमें वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये है ब्यूटी एक्सपी की, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन और थोड़े जाते हैं वायर फ्रेम्स, अगर कोई आपको फीडबैक देना है तो वायर फ्रेम्स बना के कस्टमर को दिखाइए, कस्टमर इस बोल रहा है तो उसको जाके आगे बिल्ड कीजिए, वायर फ्रेम्स इज गुड वे टू गेट फीडबैक। इंटीग्रेटिंग कोड, जब हम कोड मर्ज कर रहे हैं ब्रांचेस पे, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम पे डाल रहे हैं, तो कोड कॉन्फिग्स आ रहे हैं, तो आपको फास्टर फीडबैक मिल रहा है, अरे 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 मैंने कोड ओवरराइट कर दिया, वो कोड को मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने बिल्ड को ठीक से इंटीग्रेट, मैंने आई हैव नॉट बिल्ड द कोड प्रॉपर्ली, ये सब फास्टर फीडबैक मिल रहा है आपको एक्सपी में।
राइट। सो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, उसमें आपको फास्ट फीडबैक होता है, 10-10 मिनट का बिल्ड होता है, इस फीडबैक फास्ट मिलता है, 10 मिनट्स बिल्ड है। स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स इज लाइक एक वीक में आप लेके जाओगे ये कॉन्सेप्ट, प्रूफ कॉन्सेप्ट उस पर काम करना चाह रहे हो, तो आर्किटेक्चर चेंज करना चाह रहे हो, ऐसे करने से आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है चेक करना है, तो स्पाइक्स भी आपको विद इन वीक फीडबैक मिल रहा है आपको, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसमें आपको फटाफट फीडबैक मिल रहा है, आप इंस्पेक्ट डाटा फास्ट कर सकते हो उसमें, राइट। उसके बाद आप कोर्स करेक्शन कर सकते हो, राइट। देन यू कैन एम्ब्रेस चेंज। ये सब करने में आपको चेंज एम्ब्रेस करने में आसानी हो जाती है एक्सपी में। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने बोला एक्सपी का गोल क्या है, एक्सपी का गोल ये है, इट इज टू बिल्ड अ बेटर कोड। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं एक्सपी और स्क्रम, एक्सपी और स्क्रम के बीच में थोड़े सिमिलरिटीज हैं, ये क्या सिमिलरिटीज हैं ये हम देखेंगे। ओके, चलो एक्सपी में देखते हैं। एक्सपी में क्या है, वीकली साइकिल्स है, थीम्स हैं। अच्छा, थीम्स क्या है, इट इज लाइक योर स्प्रिंट गोल। वीकली साइकिल्स क्या है, इट्स लाइक योर वन इटरेशन। ये क्वार्टरली थीम होगी, फिर उसके बाद आपका एक ये रहेगा, क्वार्टरली थीम पे हमारा एक गोल रहेगा, फिर उसके ऊपर हम क्या करें, वीकली साइकिल्स बनाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आइटरेटिव है, एक्सपी आइटरेटिव, एक्सपी इंक्रीमेंटल। आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का फर्क क्या है ये आपको बोलता हूँ, याद से याद कीजिए, आपको एग्जाम से बहुत फायदा आएगा। Iterative is doing many iterations before you release a code. 4 इटरेशन, 4 स्प्रिंट के बाद जब कोड जाता है प्रोडक्शन में, इट इज आफ्टर 4 इटरेशंस, वैल्यू 4 स्प्रिंट के बाद रियलाइज हो रही है। इंक्रीमेंटल, ये एक स्प्रिंट के बाद ही हम उसको प्रोडक्शन में मूव कर सकते हैं, तो दैट इज इंक्रीमेंटल। आफ्टर 4 इटरेशंस, आइटरेटिव में कोड गोज टू प्रोडक्शन, आफ्टर 4 इटरेशंस कोड इज बिकमिंग इंक्रीमेंटल। ऐसे याद कीजिए, पहले इटरेशन होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा। कभी कभी इंक्रीमेंट भी सिर्फ एक ही इटरेशन का हो सकता है, राइट। इंक्रीमेंट के मल्टीपल इटरेशन हो सकता है, एक का भी हो सकता है, राइट। आफ्टर एवरी स्प्रिंग यू पुटिंग थिंग्स टू प्रोडक्शन, इट्स इंक्रीमेंटल। आफ्टर 3-4 स्प्रिंट्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क, यू आर मूविंग थिंग्स टू प्रोडक्शन, दैट बिकम्स आइटरेटिव। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें भी एक्सपी में भी यूजर स्टोरीज होते हैं। ओके, एंड एक्सपी में भी हम डेमो करते हैं। तो वीकली साइकिल्स है, थीम्स है, आइटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, यूजर स्टोरीज है, डेमोस है। एक्सपी में रोल्स, एक्सपी में भी रोल्स हैं। कस्टमर एक रोल है जो आपको यूजर होगा, फीडबैक देगा, ये करेगा। कोच एक रोल है, डेवलपर एक रोल है, फिर ट्रैकर एक रोल। ट्रैकर इज वन हु ट्रैक्स, इंश्योर दैट you are meeting the weekly goals, you are meeting the theme goal for the next quarter, right? तो ये सब ट्रैक करेगा। कोच आपको गाइड करेगा कि what you have to do on adopting XP। ठीक है, व्हेन टू यूज एक्सपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसमें सॉफ्टवेयर चेंजेस डायनामिक हैं, डायनामिक चेंज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप एक्सपी यूज करोगे। कुछ बहुत ही टेक्निकल चीज बनानी है तो तभी आप एक्सपी यूज करोगे। जहां पे आप स्मॉल और कोलोकेटेड टीम्स है तभी भी आप एक्सपी यूज करोगे। फिर टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट एंड फंक्शनल टेस्ट, तभी भी आप एक्सपी यूज कर सकते हो, राइट। इन सब चीजों में आपको, अगर कोई भी आपको कोड बड़ा बेहतरीन करना है, कॉम्प्लेक्स कोड पे काम करना है, तो आप एक्सपी यूज करोगे। ओके, यू कैन यूज, अब मैंने इतने सारे प्रैक्टिसेस बोले, यू कैन यूज एज मेनी प्रैक्टिस फ्रॉम एक्सपी इफ नॉट ऑल, बट सारे के सारे यूज कर सकते हो, बेहतर नहीं है, वरना कुछ भी आप यूज कर सकते हो इसमें से। देन अभी आ गया माइंड मैप। तो ये हो गया, हमने कवर किया इसमें। जैसे अभी मैं हाइलाइटर यूज करके वो दिखाता हूँ कि व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड। तो हमने यूज किया यहाँ पे एक्सपी का, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। चलो, दूसरा कलर, ठीक है, आ गया। चलो, हाइलाइटर पे आ गया। ओके, अब देखिए, हमने बोला एक्सपी, एक्सपी के टीम्स के बारे में हमने बात किया। एक्सपी के टीम्स कैसे हैं, एक्सपी के टीम्स सेल्फ ऑर्गेनाइज है, एनर्जाइज एनवायरनमेंट है, दे आर मोर कोहेसिव, कम्युनिकेट वेल, प्लान बेटर। ये सब है एक्सपी के टीम्स। फिर उसके बाद मोर कोहेसिव, मोर कैसे, क्योंकि मोर कोलैबोरेशन है और मोर फीडबैक। ये कब आएगा मोर कोलैबोरेशन, मोर फीडबैक, व्हेन दे डू पेयर प्रोग्रामिंग। व्हाई डू दे डू पेयर प्रोग्रामिंग? टू इंप्रूव द कोड क्वालिटी, दैट इज द गोल ऑफ द एक्सपी, राइट। प्राइमरी फोकस ऑफ एक्सपी इज टू बिल्ड great code. Okay, XP, it's a code that is easy to modify and that helps in embracing change. So that's the whole idea of XP. XP की वैल्यूज हमने देखे, सिंप्लिसिटी एक वैल्यू है, कम्युनिकेशन एक वैल्यू है, फीडबैक एक वैल्यू है, करेज एक वैल्यू है, रेस्पेक्ट एक वैल्यू है।
तो इन वैल्यूज को हमने देखा और डिटेल में भी समझा हमने। फिर हमने देखा एक्सपी स्क्रम की तरह कैसे, थोड़ी चीजों में स्क्रम की तरह है, क्योंकि एक्सपी में भी यूजर स्टोरीज हैं, डेमोज हैं, उसके बाद हमारे पास आइटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है और डिकम्पोज वर्क होता है। बड़े काम को हम छोटे काम में डिकम्पोज करते हैं, टेक कॉम्प्लेक्स स्टोरीज एंड डिकम्पोज देम। फिर उसी तरह एक्सपी की और थोड़ी डिटेल्स क्या है, एक्सपी क्वार्टरली साइकिल में काम करता है, वीकली रिलीजेस होते हैं, वीकली थीम्स होते हैं गोल्स की तरह। फिर उसके बाद स्लैक होता है, स्लैक इज इजी वर्क दैट इज पुट इन द पार्ट ऑफ द quarterly cycle so that we can focus and be relaxed sometimes। फिर वीकली आइटरेशंस होते हैं इसमें। और एक्सपी के लास्ट में रोल्स कौन से देखे, रोल्स में कस्टमर रोल है, कोच रोल है, ट्रैकर रोल है, डेवलपर रोल है। तो ये हो गया एक सिंपल सा माइंड मैप। अगर आपको एक्सपी के बारे में सारा खरा जानना है, ये वीडियो देखिए, एक पेन पेपर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस माइंड मैप को ड्रॉ कीजिए, आपको एक्सपी क्या करता है, एक्सपी में क्या हो रहा है, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। चलो लेट्स सी नेक्स्ट एक्सपी प्रैक्टिसेस। ये सेम चीज हमने देखा, तो होल टीम, कोलोकेटेड टीम, प्लानिंग गेम्स, तो क्वार्टरली प्लानिंग होता है, स्मॉल रिलीजेस, वीकली रिलीजेस होता है, फिर कस्टमर टेस्ट, यूएटी होता है, कलेक्टिव कोड ओनरशिप, पेयर प्रोग्रामिंग, कोड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। एक्सपी प्रैक्टिसेस में वीकली साइकिल है, क्वार्टरली साइकिल है, स्लैक है, सिंपल सा वर्क डाल देते हैं हम इसमें, फिर 10 मिनट्स का बिल्ड है, कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग है, इंक्रीमेंटल डिजाइन है। तो ये सब चीजें हो गई एक्सपी के प्रैक्टिस जो हमने डिटेल में देखी, मैंने जस्ट एज अ पॉइंटर यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए। अब देखते हैं स्क्रम वर्सेस एक्सपी, क्या सेम है क्या अलग है। चलो ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, और 3-4 मिनट वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सपी में। एक्सपी में क्या है, हमारे पास वीकली साइकिल्स हैं, थीम्स हैं, आइटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, यूजर स्टोरीज है, डेमोज है और स्लैक है। ये सब कॉन्सेप्ट एक्सपी के। स्क्रम के कॉन्सेप्ट्स क्या है, स्क्रम में भी वीकली स्प्रिंट्स है, 2 वीक स्प्रिंट, 3 वीक स्प्रिंट, 4 वीक स्प्रिंट, कुछ भी हो सकता है, सिमिलर टू योर एक्सपी जिसमें वीकली साइकिल है। स्प्रिंट गोल है सिमिलर टू थीम्स इन एक्सपी। उसके बाद स्क्रम इज आल्सो iterative, स्क्रम इज आल्सो इंक्रीमेंटल, स्क्रम इज आल्सो हैविंग यूजर स्टोरीज, देयर आर आल्सो डेमोज इन स्क्रम, देन फाइनली इतने सारी चीजें सिमिलर है स्क्रम के साथ। नेक्स्ट एक्सपी के रोल्स क्या हैं, एक्सपी के रोल्स में कस्टमर है, कोच है, डेवलपर है, ट्रैकर है। स्क्रम के रोल्स क्या है, स्क्रम के रोल्स में हमारे पास है पीओ, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम। ये हो गए डिफरेंट रोल्स इन बोथ दिस थिंग्स। तो स्क्रम कब यूज करेंगे सर, इतना सर आप सेम सेम है बोलते हो, स्क्रम कब यूज करो, स्क्रम यूज करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जब एक डिलीवरी है, जब गो टू मार्केट जल्दी जाना है, हमारे को एक डेडलाइन है, देयर इज अ पेनल्टी, देयर इज अ क्लॉज, राइट। इन चीजों की अगर डेडिकेटेडली काम करना है, डिसिप्लिन से काम करना है, स्ट्रक्चर करके काम करना है, आउटपुट चाहिए आपको प्रोजेक्ट का, इस टाइम पे आउटपुट चाहिए, राइट, क्वालिटी आउटपुट चाहिए, तो आपको स्क्रम यूज करेंगे। अगर आपको अपना कोडिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, अपना कोड क्वालिटी बेहतर करना है, कॉम्प्लेक्स कोड को आप बार बार रीयूज करना चाहें, उसको सिंप्लीफाई करना है, आपको फास्टर फीडबैक करना है, अगर आपका फोकस है अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग बेहतरीन बनाना है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप एक्सपी यूज करोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपी के वैल्यूज हमने देखा कि रेस्पेक्ट है, करेज है, फीडबैक है, सिंप्लिसिटी है, इस सबको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलर स्क्रम की वैल्यूज क्या है, स्क्रम की वैल्यूज है रेस्पेक्ट सेम एज एक्सपी, करेज सेम एज एक्सपी। उसके बाद फोकस, स्क्रम का बहुत वैल्यू है फोकस, जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप टास्क स्विच नहीं करोगे, एक साथ 2-3 चीजों पे काम नहीं करोगे, राइट। उसके बाद फिर ओपननेस, ओपननेस इज गिविंग फीडबैक ड्यूरिंग द डिस्कशन दैट आर हैपनिंग। फिर उसके बाद कमिटमेंट, राइट। तो ये हो गए स्क्रम के वैल्यूज, ये हो गए एक्सपी के वैल्यूज। सो दिस वाज द स्लाइड एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज ऑफ स्क्रम एंड एक्सपी। सिमिलरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे हमने, तो ये कवर करता है सारा का सारा एक्सपी का डिटेल जो हमने देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं अरहम फराज। अगर आपको और वीडियोस चाहिए अजाइल पे या पीएमबी पे, मुझे बता देना, मैं आपको बना के दूंगा वीडियोस। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दूसरे फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियो शेयर करना, ये मुझे हेल्प करता है मेरे चैनल ग्रो करने के लिए। थैंक यू।